15 अगस्त इससे बड़ा मतलब पहले तो लास्ट 15 अगस्त जो आई थी फिल्म उसमें थी OMG 2 और गदर 2 और दोनों अच्छी चली थी। ये वाली 15 अगस्त की बात अच्छी क्या है कि स्त्री 2 आई है, खेल खेल में आई है, वेदा आई है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा होगा स्त्री 2 को। क्यों, इसकी बात हम आज के वीडियो में करेंगे। तो राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी की फिल्म स्त्री 2 आ चुकी है और अमर कौशिक ही डायरेक्टर है जिन्होंने स्त्री, भेड़िया बनाई थी। तो सबसे पहले तो सबको पता है कि अलग दिनेश विजन का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है, सब पता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर सबने की होगी तो जिन्होंने मुंजिया नहीं देखी है, वो चीज अगर आपने नहीं देखी है तो आपको कुछ रेफरेंसेस या फिर कुछ एक दो सीन्स जो कैमियोस के हैं वो समझ नहीं आएंगे, लिटरली नहीं आएंगे। क्योंकि वो मुंजिया पहले तो सबको, मेरे रिव्यू में भी मैंने बोला था कि वो एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो फिल्म ऐसी इतनी अच्छी होगी या फिर कॉमेडी होगी, क्योंकि वो अमर कौशिक ने नहीं बनाई थी आदित्य सरपोटदार ने, जिन्होंने मराठी फिल्म ज़ॉम्बी वाली बनाई थी जो कि बहुत अच्छी चली थी मराठी सिनेमा में। तो वो फिल्म भी अपनी जगह। और आज हम बात करें स्त्री 2 की तो देखो 7.5 से शोज है इसके। और जिस तरह का यूनिवर्स, पहले तो यूनिवर्स बना दिया तो हाइप बन गई। ये मतलब आप समझिए कि LCU रोहित शेट्टी यूनिवर्स के जितना ही उसका लेवल है इस यूनिवर्स का, बिकॉज हॉरर कॉमेडी है इसलिए भी, और स्त्री जिस तरह की हिट हुई थी, या फिर भेड़िया जिसने कमर्शियल सक्सेस की थी, या फिर मुंजिया जिसने एक अच्छी हिट रही थी, उसकी वजह से सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि स्त्री 2 में आखिर दिखाएंगे क्या। वैसे तो पूरा नाम स्त्री 2 सरकटे का आतंक है, लेकिन यूट्यूब 100 के ऊपर अलाउ नहीं करता कीबोर्ड में कि इससे आगे आप नाम लिख सको, इसलिए मैंने स्त्री 2 लिखा है। तो स्त्री 2 सरकटे का आतंक बेसिकली स्त्री के एंडिंग के बाद से स्टोरी शुरू होती है, जहां पे हमें पता चलता है कि स्त्री जा चुकी है। लेकिन जो चंदेरी पुराण करके जो किताब थी जो फर्स्ट पार्ट में दिखाई गई थी, वो जो चंदेरी पुराण की जो किताब थी उसमें लिखा हुआ था कि स्त्री के जाने के बाद जिसको उसने मारा था, जो कि सिर कटा था, वो वापस आएगा। तो सिर कटा वापस आता है और वो धीरे धीरे करके लड़कियों को पकड़ के ले जाता है। वो कहाँ ले जाता है और इसमें श्रद्धा कपूर वापस आती है, तो वो राजकुमार राव की बॉन्डिंग कैसे वापस, कॉमेडी भी होती है, हॉरर भी होती है, लेकिन किस तरह से वो सरकटे को हरा पाएंगे, किस तरह से क्या होगा, किस तरह से अक्षय कुमार का जो कैमियो की बात चल रही थी वो क्या कर रहे हैं इस फिल्म में, ये देखने के लिए आपको स्त्री 2 देखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल जिन्होंने, चलो मुंजिया की बात हम बाद में रखते हैं, लेकिन जिन्होंने ये यूनिवर्स पहले से फॉलो किया है उनके लिए ये ट्रीट है आराम से। मतलब आपको हॉरर भी उतना अच्छा मिलेगा, कॉमेडी भी उतनी अच्छी मिलेगी, स्पेशली जब शुरू होती है फिल्म, तो जिस तरह से सर कटे का जो इंट्रो दिया जाता है और जिस तरह से उसकी वो जो विस्लिंग ट्यून है जो जिसको फॉलो करता है हर एक चीज में, वो एकदम मतलब इंप्रेसिव लगता है और आपको डर भी लगता है कि ये कुछ कर ना दे। और वो जब जब आता है तो आपका ध्यान मेन कैरेक्टर से ज्यादा उस पर रहता है, क्योंकि भले ही VFX से बनाया है इस विलन को, फिर भी जिस तरह से इन्होंने ये फिल्म में उसको प्रेजेंट किया है, स्पेशली अमर कौशिक ने, जिनकी शुरुआत ही अब एज अ डायरेक्टोरियल फीचर फिल्म स्त्री से हुई थी, जो स्त्री को भी उन्होंने अच्छे से मतलब दिखाया था, वैसे इसको भी अच्छे तरीके से दिखाया। ऊपर से जिस तरह से उसके जंप स्केयर्स प्लान किए, या फिर उसकी जो अलग वर्ल्ड है उसका VFX, या फिर जब जब वो आएगा तो लगेगा कि इस बार तो कोई जाएगा ही, या फिर इस बार ये क्या करेगा, उसका डर रहना, तो वो देखने में बहुत मजा आता है। ओवरऑल मैंने तो बोला है कि एक कंटिन्यूएशन टू स्त्री है, और अगर आपको स्त्री पहले देखनी हो वापस रिवीजन करने के लिए तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह के रेफरेंसेस है फर्स्ट पार्ट के, या फिर जो भेड़िया के रेफरेंसेस है, वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से कनेक्ट किया गया है। फिर जो ओवरऑल मूवी की, जैसे कि मैंने बात किया कि सुपर हिट है ऑलरेडी, कल पेड प्रीव्यूज में भी सबने ये बात की थी, तो
जिस तरह से ये लोग स्टोरी कंटिन्यूएशन करते हैं, कि जैसे कि आप समझिए कि भेड़िया में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था जहां पे राजकुमार राव और अपार शक्ति खुराना आता है, वैसे ही मुंजिया में एक पोस्ट क्रेडिट सीन था। जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता दूं, उसमें एक वरुण धवन का पोस्ट क्रेडिट सीन था। तो उसको जिस तरह से इन्होंने इस फिल्म में जोड़ा है ना, इतना मतलब लगता है कि नहीं भाई ऐसा ही हुआ होगा। और जिस तरह से भेड़िया का जो एक जो मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन था, वो जिस तरह से अब कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, वो देखने में मजा आएगा। प्लस इसमें हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स हो गया, लेकिन इसमें दो बहुत बड़े सरप्राइजेस है। वैसे तो पोस्ट क्रेडिट सीन, दो क्रेडिट सीन्स है इस फिल्म में, तो आप उठिएगा मत, लास्ट तक फिल्म के बैठे रहिएगा, क्योंकि आपको और एक्साइटेड फील होगा जब वो दो बड़े नाम आएंगे इस फ्रेंचाइजी में। प्लस जो वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर जो आने वाली है, आयुष्मान खुराना और शायद अब रश्मिका मंदाना है, उसका एक जो हिंट है वो जिस तरह से डिस्क्राइब किया, मतलब ईस्टर एग बहुत सारे। अगर आपने तीनों फिल्में या फिर दो फिल्में देखी होगी तो आपको गारंटीड ओवरऑल एंटरटेनमेंट तो है। जिस तरह के आजकल के पंचीज है, जैसे कि वो बेबी काम डाउन वाला गाना था, या फिर जिस तरह से पंकज त्रिपाठी को जिस तरह से जो पंचेस दिए, जैसे फुकरे 3 में दिए गए थे, एक जैसे कि पंचेस है कि यहाँ पे जॉगर्स पार्क नहीं बना तो ज्यूरासिक पार्क की कहाँ बात कर रहे हो तुम। तो फर्स्ट हाफ पूरा ओवरऑल जिस तरह से ऑडियंस हंस रही थी, क्योंकि उनको पता है मैडॉक फिल्म्स वालों की ये बात बहुत अच्छी है कि वो लोग ट्रेंड के साथ चलते हैं, और उनको पता है कि आज ट्रेंड क्या है। अगर तौबा तौबा 2 या फिर 3 महीने पहले आया होता तो उसका भी रेफरेंस इसमें होता। तो ये सारी चीजों में मैडॉक वाले हमेशा बाजी मार जाते हैं, नो डाउट। उसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रद्धा कपूर की। देखो, श्रद्धा कपूर ने जो स्ट्रीट डांसर 3D के बाद जो ब्रेक लिया, वो एकदम बढ़िया अब तक लग रहा है, क्योंकि उसने साल में एक ही फिल्म की अब तक, जो 2 फिल्में की, एक तू झूठी मैं मक्कार में उसका स्क्रिप्ट सिलेक्शन देख लो, यहाँ पे जो उसका इंपॉर्टेंट काम है, और उसमें भी उसने जिस तरह से अच्छे से, मतलब वेल बिहेव्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस तरह से सीक्रेट आइडेंटिटी में वो आती है, या फिर जिस तरह से उनका जो लुक है, या फिर जिस तरह से उनकी बात करने की चाल है, सब बढ़िया था एकदम। मतलब कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कुछ छुपा रहे हैं या फिर अभी भी कुछ रह रहा है कि नहीं। उसके बाद राजकुमार राव, देखिए विक्की सर, आपसे एक ही मतलब है कि अभी आप वापस स्त्री 3 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इस बार जो आ रहे हैं, जिन्होंने देखा है उनको तो पता ही होगा। ट्विटर वाले, पहले ही मैं बोल दूं, ट्विटर वाले इधर देखे ना, क्योंकि ट्विटर वालों ने ऑलरेडी स्पॉयलर्स देख लिए हैं। तो विकी सर, अभी जो आने वाला है आपके लिए, इस बार आपको स्त्री से ज्यादा लोग लगेंगे। उसमें फिर वो अपार शक्ति के भाई भी हो सकते हैं, रश्मिका भी हो सकती है। तो जो अभी यूनिवर्स एक्सपांड होगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कि शायद मैं मंडे या ट्यूसडे को रिलीज करूंगा, जो मैं थोड़ा रिसर्च करके बनाऊंगा, जिस हिसाब से हमें स्पॉइलर टॉक करने में भी मजा आए। उसके बाद हम बात करते हैं अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना। तो अपार शक्ति खुराना को जिस तरह से स्त्री 1 में जिस तरह से एकदम मतलब वो भोला और इनोसेंट, सेम विथ अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से दिखाया गया है, तो उससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर, और जिस तरह से वो लोग बात करते हैं, जिस तरह से उन दोनों की बॉन्डिंग है स्पेशली, और अपार शक्ति खुराना की गर्लफ्रेंड जब चली जाती है तो उसमें वो जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो ओवरऑल उनका सबका काम वैसे तो बढ़िया है। लेकिन फर्स्ट सेकंड हाफ में जो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर के साथ जो एकदम सामने रहते हैं, तो वो है पंकज त्रिपाठी। ऑब्वियसली कॉमेडी सीन्स में पंकज त्रिपाठी आज के लिए, मतलब आज के जमाने में बोलूं या फिर आज की फिल्म्स में, उनको जिस तरह से डायलॉग्स देते हैं वो एक स्टेप ऊपर ही बात करते हैं। और उनकी जो वो जो ज्ञान वाली चीजें हैं, या फिर वो जो हमारे यहाँ पे चंदेरी पुराण, ये सारे पुराणों की किताबें मेरी लाइब्रेरी में बड़ी रहती है, 5% पे डिस्काउंट पे दूंगा, तो वो अलग अपना सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करते हैं। तो जिस तरह से एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि मैडॉक वाले क्या करते हैं ना, कि अगर कोई ऐसा हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो उसमें वो लोग पुराने गाने डाल देते हैं, या फिर किशोर कुमार के हो गए, या फिर ये काली काली आके जो मुंजिया में था, तो वो उस टाइम पे इतना फनी लगता है कि आपको मतलब कन्विंसिंग लगता है सब कुछ। ऐसा ही आज भी था। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट दो लोग की। एक है वरुण धवन। वरुण धवन का कैमियो है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है ना भाई, मतलब ओवरऑल ये फिल्म कमाएगी या फिर
बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट होगा, आप जो समझो वो। और अक्षय कुमार का एक कॉमिक रोल है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव है ना कि आप शॉक हो जाओगे लिटरली कि वो कैसे उन्होंने वो रोल कर लिया। तो ओवरऑल स्ट्रीट टू इस साल की अब तक की बेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म या फिर बेस्ट बॉलीवुड फिल्म है। मैडॉक वाले आज तक डिसअपॉइंट नहीं किया और इसमें भी डिसअपॉइंट किए ही नहीं है, क्योंकि आप हॉरर देखो, कॉमेडी देखो, वीएफएक्स देखो, भेड़िया वाला जो वीएफएक्स था वो इसमें भी इसी तरह से बरकरार रखा है। और नीरेन भट्ट ने जो डायलॉग्स लिखे हैं जो कि फनी है और एकदम टॉप नॉच लगते ही है, तो सब कुछ बढ़िया था। तो ये फिल्म दूसरी बार देखोगे तो क्या क्या और मिलेगा वो मुझे पता नहीं, बट मैं जरूर चाहूंगा कि मैं दूसरी बार देखूं। तो नेक्स्ट टाइम अब कल मिलते हैं खेल खेल के में वीडियो में। वैसे तो अक्षय कुमार की एक तरह से दोनों हाथ में चांदी है, इसमें कैमियो किया, फिल्म भी आई है। अभिषेक बैनर्जी का भी सेम है, 2 फिल्म आई है उनकी वेदा के साथ। तो आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और आपने अगर ये फिल्म देख ली हो तो कमेंट में बताओ कि कैसी लगी फिल्म, कैसे लगे सरप्राइजेस और वो इंटरवल ब्लॉक जहाँ पे सर कटे का स्वैग बहुत अलग था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।